गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज 13 दिसंबर है और बात करेंगे एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर के साथ में। बड़ी अपडेट और बड़ी वीडियो। राजस्थान के जो चिकित्सा विभाग है, राजस्थान के जो जिले के सीएससी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से यहाँ पर नए पद निकल के आए हैं 1776। 43 सीएससी मतलब 43 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़ी संख्या है। कई आपका जिला भी इसमें शामिल ना हो, देख लेना, फिर आप बाद में बोलो कि हमने नहीं बताया। नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल के जितने भी पद हैं, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, नेत्र सहायक, एएनएम, इन सभी पदों पर 1776 पद यहाँ पर नए स्वीकृत किए गए हैं। मतलब नई भर्ती इसको मान के चलिए आप। मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है, और लिखा भी गया है नोटिफिकेशन में, हम नहीं बोल रही है, कि वर्ष 2025 में जो आपकी वैकेंसी आ रही है 4000 नर्सिंग स्टाफ की, नर्सिंग ऑफिसर की, और जो अन्य पदों पर आ रही है पैरामेडिकल की, आगामी नई नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियाँ, उनकी तैयारी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जोरों शोरों से कर रही है। नए नए पद स्वीकृत कर रही है। सीएससी को यहाँ पर जिला उप जिला अस्पतालों में जो है चेंजेस कर रही है, उससे नए नए जो है पद निकल के आ रहे हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे। 13 दिसंबर है। वीडियो को कृपया करके एंड तक देखना ताकि सभी जानकारी आपको मिले, और देख लेना, आपको फ़ायदा हो जाए कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, कि आपके जिले का नाम भी इसमें शामिल हो। आज एक एक जो है स्थान सीएससी का नाम इसमें बताऊंगा और पूरा वर्गीकरण इसमें समझाने वाला हूँ। लगभग 7-8 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि 13 जिलों से भी यहाँ पर पद स्वीकृत हुए थे, है ना। ये 15 पेज का नोटिफिकेशन है, आपके सामने है। चलिए, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको हमारे मिलेगा टेलीग्राम चैनल से। दूसरा कहाँ मिलेगा आपको? हमारे व्हाट्सअप चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको हमारे वीडियो के यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यार, आपसे एक शिकायत रहती है, जो भी नए नए बच्चे हैं, नए नए नर्सिंग करके आ रहे हैं नई नई कोचिंगों से, वो चाहते हैं संविदा पर लगना, ठेके पर लगना, तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का, लाल कलर का, क्योंकि हम राजस्थान से अंदर विभाग से जो है ढूंढ ढूंढ कर वैकेंसियाँ लाते हैं, ठेके पर, संविदा पर, है ना, यूटीबी पर, अर्जेंट टेम्परी पर, ताकि यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं भला हो सके। तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन, और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों 9 तारीख का है। आज 12 तारीख हो गई, 3 दिन से हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा आलस आ रहे थे इसके ऊपर बनाने पर, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने बोला, कॉल किया कि इसको थोड़ा समझा दो। तो ये देखिए, राजस्थान सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य ग्रुप 2 विभाग, और ये जो लेटर है ये देखिए, इसमें लिखा गया है निदेशक जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान, जयपुर। स्वीकृति संख्या यहाँ पर देख लो, 47 2024-25। एक सेकेंड। अब इसमें दोस्तों विषय क्या लिखा गया है? इसमें विषय है बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग की क्रियान्विति अंतर्गत 43 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किए जाने के पदों सहित स्वीकृति हुई है। ठीक है, ये विषय लिखा गया है। मतलब 43 जो सीएससी है उसको उप जिला अस्पताल में, चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने में, चेंज किए जाने में, मतलब जो सीएससी होते हैं छोटे, उनको यहाँ पर उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किए जाने हेतु पदों सहित स्वीकृति है। मैं आपको बता दूँ एक चीज़, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो सीएससी होता है दोस्तों, वो उसको आप पहले समझ लीजिए ताकि आपको जानकारी मिल सके। सीएससी मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी एक सीएससी पर जो है कितनी संख्या होगी? एक सीएससी पर दोस्तों 1,20,000 के समथिंग संख्या यहाँ पर जनसंख्या आती है। मतलब जो एक सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 1,20,000 लोगों को यहाँ पर कवर करता है मैदानी क्षेत्र में। पहाड़ की बात करें, आदिवासी या मुश्किल जो एरिया होते हैं वहाँ पर लगभग 80,000 को ये कवर करता है। इसी तरह पीएचसी 30,000 और 25,000 उप स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं 5,000 3,000 यहाँ पर जो है जनसंख्या कवर करता है, आपको पता होगा। तो ये जो सीएससी होता है दोस्तों, ये रेफरल की तरह काम करता है। मान लीजिए कोई सीएससी है आपके जिले में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, तो 4 पीएचसी के लिए ये एक रेफरल सेंटर के रूप में कार्य करता है। मतलब एक पीएचसी इधर है, एक पीएचसी इधर है, एक पीएचसी इधर है, और एक पीएचसी इधर है। ये पीएचसी होते हैं, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से जो है रेफर किया जाता है पेशेंटों को सीएचसी पर, सीएचसी से फिर आगे उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर काम होता है। ठीक है, मतलब सामुदायिक स्थापित ये केंद्र होते हैं या आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेफरल केंद्र के रूप में सीएचसी का निर्माण यहाँ पर होता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँचने में असमानता को कम करने के लिए, भौतिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए, ग्रामीण गाँव के जो लोग होते हैं उनको तुरंत और सस्ती और आसान देखभाल प्रदान करने के लिए जो है सीएचसी का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसलिए तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की यहाँ पर नई पोस्ट क्रिएट की है, ताकि वो डॉक्टर के रूप में ग्रामीण में, गाँव में जाकर जो है सेवा कर सके ग्रामीण लोगों की। तो ये सीएससी कई क्या होते हैं, अच्छे
कंडीशन में सीएससी होते हैं, बड़ी बिल्डिंग इनकी होती है, काफ़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग होती है, तो इनको जो है स्वीकृति मिल जाती है उप जिला अस्पताल में चेंजेस करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही सीएससीओ को चेंजेस किया जाता है उप जिला अस्पताल में, तो यहाँ पर आपके नई पोस्टें क्रिएट निकल के आती है काफ़ी सारे पदों पर, नर्सिंग पर, पैरामेडिकल पर, डॉक्टर पर, मशीन विदमैन मतलब चपरासी है ना, वार्ड बॉय, बहुत सारी यहाँ पर निकल के आती है नई पोस्टें। तो ये वैसा ही हुआ है। अब इसमें आपको मैं दिखा दूँ क्या कुछ है। सबसे पहले टोटल पोस्टों की संख्या आप देख लेना, मैं नीचे लेके चलता हूँ। टोटल जो पोस्ट आपकी निकली है इनमें, इसमें निकली है 1776, आपके सामने है। इसमें से दोस्तों 768, ये देखिए 768 पोस्ट आपकी नर्स ग्रेड सेकंड की निकल गई है, और 113 पोस्ट यहाँ पर निकली है आपकी फर्स्ट ग्रेड की। नर्स ग्रेड द्वितीय की 768 है, यानी आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट हो जाती है, और 113 पोस्ट यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड स्टाफ नर्स की निकली है। मतलब 881 पोस्टों सिर्फ आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हो गई। इसमें और भी वैकेंसी निकली है, फार्मासिस्ट की 51 है, रेडियोग्राफर की 50 है, लैब टेक्नीशियन की ओनली 10 है, और भी निकलेगी जल्दी ही। एएनएम की भी है, ये देखिए आपके सामने। ये टोटल संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी डेंटल। अभी जाना मत, अभी देख लेना अपना जिला, आपका जिला शामिल हो तो वहाँ पर आपको किस तरह से लगना है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। नर्स श्रेणी प्रथम कितने निकले थे? 113। नर्स श्रेणी द्वितीय 468। 51 फार्मासिस्ट के, रेडियोग्राफर के यहाँ पर जो है 50 निकले हैं, लैब टेक्नीशियन के यहाँ पर 10 निकले हैं, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, बड़े ही सुकून से आपको समझा रहा हूँ। कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, क्लिनिकल अभिलेख, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। देखो एक और पोस्ट निकली है, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, वाहन चालक, मशीन विदमैन, ये सभी टोटल पोस्ट निकली है। अब इसमें देख लीजिए, इनमें पहले इन्होंने क्या कुछ कहा, फिर उसके बाद अपन चलेंगे जिलों की तरफ। ये स्टाफिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग निकली है, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए। स्टाफिंग पैटर्न के बारे में भी आपको समझाऊंगा। मशीन विदमैन की सेवाएं वित्त विभाग के समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार प्राप्त की जाए। सफाई कार्य को जॉब बेसिस पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवाएं नहीं ली जाए, ना ही व्यक्तियों को एजेंसी के माध्यम से अनुमोदित किया जाए। जॉब पर कराए जाने वाले कार्य का निर्धारण विवरण, स्कोप ऑफ वर्क का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए विभाग आरटीपीपी एक्ट 2012 रूल्स 2013 के प्रावधान और प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावे, और स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी। ओके। उक्त, अब इसमें एक चीज देखिए, उक्त सर्जित होने वाले नवीन पदों को बजट घोषणा संख्या 75 इसके अकॉर्डिंग प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 1500 डॉक्टर्स और 4000 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का सृजन किया जाएगा, में सम्मिलित किया जाए। मतलब ये जो पोस्टें हैं ये आपकी शामिल हो चुकी है, जो आपकी नई वैकेंसी आ रही है 4000 उसमें। अब इसमें एक लाइन ये लिखी गई है, ये आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है। क्या? वो ये है कि उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवाएं नहीं ली जाए। मतलब यहाँ पर जो है सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवाएं नहीं ली जाए, ना ही व्यक्तियों को एजेंसी के माध्यम से अनुबंधित किया जाए। मतलब एक, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से आपको नहीं लिया जाएगा। अगर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नहीं लिया जाता तो दोस्तों एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बचता है, यूटीबी, अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस पर सीएमएचओ या चिकित्सा विभाग के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आपको लिया जाए। ठीक है, ये मैंने आपको एक हिंट दिया है ना। बाकी आप ट्राई कर सकते हो एजेंसी से, प्लेसमेंट एजेंसी आपके जिले में कौन सी एजेंसी काम करती है। चलिए, अपन पदों का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया। ये पीडीएफ पढ़ना एक बार बैठ के आप आराम से। अब अपन चलते हैं कौन कौन से जिलों में और कौन कौन से सीएससी पर निकली। पहले आप ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ लीजिए। अब ये जो प्रतिलिपि भिजाई गई है, ये किन किन और कौन कौन से जिलों और किन किन अधिकारियों को भिजाई गई, ये देख लो। निदेशक राजपत्रित आरसीएच मुख्यालय, अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित चिकित्सा प्रशासन ग्रामीण स्वास्थ्य मुख्यालय, वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को भेजकर, है ना। और समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जोन, मतलब जोन डायरेक्टर को, ठीक है। संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, मतलब हर जिले के सीएमएचओ को। मुख्य अभियंता चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, है ना, पीएमओ, नोडल अधिकारी को। संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पीएमओ को। उप जिला चिकित्सालय के पीएमओ को। उप निदेशक, सहायक निदेशक सांख्यिकी, इन सभी को भिजाई गई है ना। प्रभारी राज्य हेल्थ मुख्यालय, सहायक प्रोग्रामर, प्रभारी सर्वर रूम। और इसमें आगे देखो, उक्त अतिरिक्त स्वीकृति पदों पर होने वाले व्यय को परिशिष्ट संख्या के अंकित अनुसार बजट मदों में नियमानुसार किए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति अंतर्गत स्वीकृत वरिष्ठ, कनिष्ठ, विशेषज्ञ पदों का विशिष्टतावार एवं फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक के पदों का संवर्गवार वर्गीकरण, परिशिष्ट आ के अनुसार विलोपित किए गए पदों का बजट मदवार वर्गीकरण परिशिष्ट आ के अनुसार किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त संस्थानों हेतु भवन, उपकरण और अन्य संसाधनों हेतु वर्तमान बजट प्रावधानों से सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत ही न्यूनतम आवश्यक राशि का व्यय किया जाए। ठीक है, मतलब अन्य संसाधन सभी कुछ मिलेंगे। और ये जो स्वीकृति मिली है इसकी विभाग आईडी इन्होंने बताई है 1524, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर निशा मीणा है, शासन संयुक्त सचिव। तो मैंने आपको ये बताया। अब यहाँ पर अपन चलते हैं आपके पदों की तरफ।
और पदों की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, वैसे आपको समझ में कम ही आएगी क्योंकि ये आपके विभाग, आपके काम की नहीं है ये नोटिफ़िकेशन, ये आपके जो है विभाग के लिए है, चिकित्सा विभाग के लिए ये नोटिफ़िकेशन। हालाँकि जब वैकेंसी निकलेगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि जिन-जिन सीएससी पर ये पोस्टें खाली हुई हैं, वहाँ पर परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पर जा सकते हैं, जो वर्तमान में अभी चल रही है भर्ती, है ना? शिफो की, और जो संविदा पर निकली है वैकेंसियाँ, उसमें से भी यहाँ पर जा सकते हैं। बाकी जो बची हुई सीटें हैं, वो शायद यूटीवी पर लगा लें, एजेंसी या प्लेसमेंट एजेंसी होती है, वो ठेके पर लगा ले आपको। इससे संबंधित कोई भी आपके सवाल हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो नर्सिंग पैरामेडिकल से संबंधित, कोई आपको नहीं मिल रहा हो एक्सपर्ट, तो हमने एक सर्विस चालू कर रखी है, सलीश कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है? काफ़ी लंबे समय से सर्विस चालू है हमारी और काफ़ी वर्क करती है। ऐसे अभ्यर्थियों के साथ में जो काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, जिनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, उनको हम एक एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे दिए गए हैं 9001540557 915 40 557। ये व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज में जॉइन एससीएस लिखकर भेजना है। यदि आप जॉइन करना चाहते हो, इच्छुक हो, तो जॉइन एससीएस लिखकर भेजिए। यहाँ पर हम आपको जानकारी बता देंगे। करना क्या होगा, इसमें आपको 99 रुपये का भुगतान करना होगा गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से। उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपको जो है हमारी सर्विस में जोड़ देंगे, हमारे ग्रुप में जोड़ देंगे। एक वैलिडिटी होती है 1 साल की, इसमें हम आपको वैलिडिटी दे रहे हैं। इसमें आप हमसे बातचीत कर सकते हो, सलाह परामर्श कर सकते हो, हमसे विचार-विमर्श रख सकते हो, हमें जानकारी भी दे सकते हो, ठीक है? ये सभी चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से आप सोचते हो कि आपके पास एक एक्सपर्ट होना चाहिए, किसी से सवाल-जवाब पूछे, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो किसी से रिलेटेड, तो वो सभी जो है हम आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा गया है उपरोक्त महोदय विषय अंतर्गत लेख है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम जो है वीडियो बिल्कुल डिटेल से और विस्तृत जानकारी के साथ बताते हैं। ऐसा नहीं है अन्य यूट्यूबर्स की तरह आए, उठाया मुँह और बना दी 7-8 मिनट की वीडियो, वैकेंसी आई है, वैकेंसी आई है। पूरा डिटेल से समझाते हैं विस्तृत रूप से, ताकि जानकारी आपको अच्छी तरह से मिले, आपकी चीज़ें समझ में आए। इसमें देखिए, महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु संख्या इसके अकॉर्डिंग बजट घोषणा में घोषणा में सम्मिलित 45 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से मालपुरा, टोंक और खिवसर और नागौर यानी 4 को अन्य बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने से छोड़कर शेष निम्नांकित 43 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की स्वीकृति एतत् प्रदान की जाती है। देख लीजिए कौन-कौन से हैं। परतापुर, गढ़ी, बांसवाड़ा, आनंदपुरी, बांसवाड़ा, लूणक, सर नाम अजीब है यार, बीकानेर, अब बोलने में गलती हो जाए तो नाराज़ मत मत होना दोस्तों। खाजूवाला बीकानेर, भज्जू कोलायत बीकानेर, जेतारण ब्यावर, मसूदा ब्यावर, छबड़ा बारा, हमीरगढ़, सहाड़ा, भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा, मंडलगढ़ भीलवाड़ा, बयाना भरतपुर, रूपवास बयाना भरतपुर, कामाडीग, कुमेरडीग, भिलाड़ा जोधपुर, भीनवोल जालौर, बगरू जयपुर, जग जलावड़, पिड़ावा जलावड़, टोडाभीम गंगापुर सिटी, पाओटा कोटपुतली, बेहरोड, सपोटरा करौली, काशीपुरी, संगोद, कोटा, टोडा रायसिंह, केकड़ी, तिजारा खेड़तल, तिजारा, मेड़ता सिटी, नागौर, सुमेरपुर, पाली, दरियावद, प्रतापगढ़, देवगढ़ राजसमंद, आमेर राजसमंद, जहाजपुर शाहपुरा, लोसल सीकर, रिंगस सीकर, आबू रोड सिरोही, देवली टोक, निवाई टोक, कोटड़ा उदयपुर और जाडौल उदयपुर। ठीक है, ये तहसील है जाडौल और कोटड़ा उदयपुर की। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की बिंदु संख्या इसके अकॉर्डिंग छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, रेचू, फलेदी। आगे देखिए, बजट घोषणा वर्ष 2025 की बिंदु संख्या 273 के अकॉर्डिंग इटावा कोटा, रामगंज मंडी कोटा। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखिए कौन-कौन से हैं। आनंदपुरी है, बांसवाड़ा, छपड़ा, बारा, बयाना, भरतपुर, कामाडीह, बिलाड़ा, जोधपुर, भीनमाल, जालौर, टोडाभीम, गंगापुर सिटी, तिजारा, खेड़तल, दरियाबाद, प्रतापगढ़, जहाजपुर, शाहपुरा, देवली, टोकमेपुर, सौ सैया स्वीकृत होने से इनको छोड़कर शेष 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उप जिला चिकित्सालय हेतु आवश्यक सैयाओं की संख्या 100 करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब ये शैय्याएँ हैं, ये बेड है, बेड की संख्या बढ़ा दी है। मरीजों की जो बेड होती है, बेड की संख्या होती है, यानी वार्ड होते हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी है। यानी ज़्यादा मरीज जो है अब यहाँ पर अपना इलाज करवा सकेंगे। उपरोक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत हेतु बिंदु संख्या 1 के अकॉर्डिंग क्रमोन्नत करने की स्वीकृति की दशा में बिंदु संख्या 2 में उल्लेख अनुसार 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को छोड़कर शेष 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वित्त विभाग द्वारा सहमत नॉर्म्स यानी नियम कायदे के अकॉर्डिंग दिनांक 19/7/2008 और तत्पश्चात मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना के संदर्भ में विभिन्न संवर्गों के पदों का सृजन और वर्गीकरण हेतु प्रदत्त सहमति के क्रम में निम्नानुसार 1776 अतिरिक्त पदों का सृजन और 53 पदों का विलोपन और 56 मशीन विद मैन की सेवाएं हेतु स्वीकृति तालिका के नीचे अंकित शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है। मतलब यह है कि 1776 पद आपको नए मिले हैं, 53 पद यहाँ पर विलोपन हो चुका है। विलोपन शब्द से मतलब यह है कि ऐसे पद मतलब वो होते हुए भी जो है उनको छुपाया जाता है या वो दिखते नहीं है ना? कुछ भी मान के चलो आप, लुप्त हो जाना, उन्हें विलोपन शब्द कहा जाता है। तो 1376 पद यहाँ पर नए बनाए गए, लेकिन इसमें से 53 पद छुपा लिए गए। अब वो क्यों, क्या कुछ है, वो बात की बात है।
कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, हर कमेंट का रिप्लाई देंगे। 26 मशीन विद मैन है, मतलब वही वार्ड बॉय और जो भी है दूसरे। अब इसमें देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको देखना है, बाकी वीडियो लंबी होती जा रही है। पदनाम स्टाफिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग 100 शैय्याओं के लिए सृजित होने वाले पदों की संख्या यहाँ देखना आप। उप जिला अस्पताल यहाँ पर संख्या दी गई है, 4 पेज में है ये। उप जिला चिकित्सालय लूणासर खाजूवाला है, उप जिला अस्पताल बज्जू, उप जिला अस्पताल जैतरण और उप जिला अस्पताल मसूदा। वर्तमान में स्वीकृत पद, अतिरिक्त स्वीकृत नवीन पद, वर्तमान में स्वीकृत पद, अतिरिक्त स्वीकृत नवीन पद, वर्तमान में स्वीकृत पद, अतिरिक्त स्वीकृत पद, है ना। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको दी गई है, यहाँ पर आप देख लेना, ये देखिए। तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें उप जिला अस्पताल में कन्वर्ट किया गया है, प्रतापपुर, लुणकसर, है ना, यहाँ पर इनकी संख्या कितने पद स्वीकृत हुए वो देखिए। वरिष्ठ विशेषज्ञ है, कनिष्ठ विशेषज्ञ है, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है, कौन कौन से सीएससी पीएससी पर कितने पद यहाँ पर निकल के आए हैं वो यहाँ पर संख्या आप अपने अकॉर्डिंग देखना। चिकित्सा अधिकारी डेंटल वाले नर्स श्रेणी प्रथम, ये नर्स श्रेणी प्रथम मतलब जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होते हैं ना, जो पदस्थापन से जाते हैं, वो है ये नर्स श्रेणी प्रथम, फर्स्ट ग्रेड के जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं। द्वितीय श्रेणी में अपनी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी होती है शेफू वाली, ये वो पद है, नर्स श्रेणी देती है ना। फार्मासिस्ट है, रेडियोग्राफर है, लैब टेक्नीशियन है, और डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, क्लिनिकल अभिलेख, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, सफाई कर्मचारी है, वाहन चालक है, मशीन विदमैन है। यहाँ पर टोटल संख्या दे रखी है भाई, कौन से जिले में किस तरह के कितने पदों का यहाँ पर टोटल योग बताया गया है। मैं छोटा नोटिफिकेशन करके दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ पर ये बताए गए उप जिला अस्पताल, इनकी संख्या यहाँ पर देख लेना। फिर अगर नीचे चले तो नीचे फिर वापस से जो है वापस संख्या बताई गई है उप जिला अस्पताल जो कन्वर्ट किए गए उनमें जो स्वीकृत पद हुए। फिर नीचे चल को देखना इसी तरह, ये देखिए यहाँ पर वही संख्या बताई गई है उप जिला अस्पताल के नाम, फिर यहाँ पर कितने स्वीकृत पद हुए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये उप जिला अस्पताल संख्या स्वीकृत हुई है ना। आगे चले अपन, तो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए नीचे वापस यहाँ पर टोटल योग बताया गया है 4वें पेज पर। तो ये चीज़ें थी इसमें जो है स्टाफिंग पद के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिए गए हैं। अब स्टाफिंग पद क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टाफिंग पद मतलब दोस्तों, स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि मान लो कोई सीएससी है, तो सीएससी पर वहाँ की स्थिति, वहाँ पे कार्यात्मक किस तरह से कार्य हुआ, उसके मुताबिक सूची बनाते हैं, है ना। वहाँ पे कितने शिफ्ट असाइनमेंट हुए, कितने कवर किए गए मरीज, कितने दिनों की संख्या, वहाँ पर राहत कितनी हुई, कुल स्टाफिंग कितना हुआ, है ना, वहाँ सैलरी कितनी मिली, नियुक्ति प्रदर्शन कितने हुए, संगठन विकास हुआ या कोई धरना आंदोलन हुआ, हॉस्पिटल की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई सुरक्षा, है ना। प्रबंधन में स्टाफिंग का मतलब यही होता है, किसी टीम में अलग अलग लोगों की भर्ती करना। इसमें लोगों के ज्ञान, अनुभव, प्रतिभा, कौशल और विशेषज्ञता के क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षा विभाग में भी जो है स्टाफिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। स्टाफिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नई पोस्ट निकल के आती है आपकी। पूरा मतलब वो बायोडाटा आंकड़ा देखते हैं पुराना, भाई कितना कुछ काम हुआ है, कितना कुछ मांग हुई है। स्टाफिंग का कार्य जिसके द्वारा प्रबंधक सक्षम कर्मचारियों के रूप में व्यक्तियों की भर्ती, चयन और विकास के माध्यम से संगठन का यहाँ पर निर्माण करते हैं। स्टाफिंग पैटर्न में लोगों से संबंधित जो भी राय ली जाती है, उनके मुद्दे शामिल किए जाते हैं। बैठक में जो अधिकारियों की बैठक होती है, जैसे कि वेतन, नियुक्ति, प्रदर्शन, संगठन विकास, सुरक्षा, प्रेरणा, संचार, और उसके बाद जो है यहाँ पर पद निकाले जाते हैं, है ना। सीएससी को पीएससी को सीएससी में, और सीएससी को उप जिला अस्पताल में, और उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है। और फिर आपकी नई पोस्ट निकल के आती है, फिर उन पर वैकेंसियाँ निकलती है, फिर आपको उसमें जो है ज्वाइनिंग मिलती है, आप मज़े करते हो। तो ये चीज़ें थी, बाकी सभी कुछ मैंने बता दिया। इसमें ये रहा स्टाफिंग पर, आप सोचो क्या है स्टाफिंग पैटर्न, है ना। ये स्टाफिंग पैटर्न रहा। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 100 शैय्याओं के लिए सृजित होने वाले पदों की संख्या। स्टाफिंग पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। स्टाफिंग पैटर्न मतलब मांग के अकॉर्डिंग यहाँ पर पदों का वर्गीकरण और स्वीकृति। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। कैसे लगी वीडियो बताना, काफ़ी मेहनत आपके लिए करते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए, हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप जो है हमसे बातचीत कर सकते हो, हमारे दोस्त बन सकते हो। बाकी जो हमने सर्विस बताई है जरूर ज्वाइन करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप हमसे जो है सीधा बातचीत कर सकते हो हमारे मोबाइल नंबर से। इसमें क्या होता है कि आप हमें पेमेंट करोगे तो हम आपके नंबर सेव कर लेते हैं, हमारे पर्सनल जो पेड ग्रुप है उसमें आपको जो ज्वाइन करवा लेते हैं। उस ग्रुप में जो है काफ़ी सारी वैकेंसियों की पीडीएफ भी आती रहती है। अब ये जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, ये हमने वहीं पहले ही भेज दिया। ये देखिए, ये सलीश कंसल्टेंसी सर्विस, ये ग्रुप है जो हम बता रहे हैं आपको। देखिए, ब्रेकिंग खबर, राजस्थान के विभिन्न जिलों से 1376 नए पद स्वीकृत, इनमें से नर्सिंग स्टाफ के 881 पद। मात्र 30 मिनट में वीडियो विज्ञप्ति आपके सामने। और ये देखिए काफ़ी सारी, ये देखिए नोटिफिकेशन, ये जानकारी हम आपको देते रहते हैं भाई, किस तरह से क्या कुछ होता है, किस तरह से गाइड करते हैं हम, कैसे लगोगे आप 108 एम्बुलेंस में भी, कैसे लगोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। एक गाइड करने वाले के तौर पर आप हमें देख सकते हो, एक एक्सपर्ट के रूप में आप हमें देख सकते हो। इसके अलावा आपका नर्सिंग प्रोफाइल अपडेट, नर्सिंग का पंजीकरण हो, वो भी जो है हमारी तरफ से किए जाते हैं, हमारे ई मित्र की सर्विस की तरफ से किए जाते हैं।
तो ज्वाइन कर सकते हो। 99 रुपये का भुगतान करिए हमें फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे भेजिए। फिर हम आपको जो है इसमें जोड़ कर लेंगे। आपका नाम, पता सब कुछ हम माँग कर और आपको सेव कर लेते हैं। फिर आप जब भी कॉल करोगे हम आपका कॉल अटेंड करेंगे। बाकी अननोन नंबर जो है हम कम ही अटेंड कर पाते हैं। कृपया करके कॉल कोई ना करे हमारे नंबर्स पर, है ना? अति आवश्यक होने पर ही कॉल करें। ठीक है, धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।